बाजार का जो गेल है वो बने हैं बैंकिंग स्टॉक्स। ताबड़तोड़ चौके छक्के वहां पर लग रहे हैं और हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड हाई से अब वो सिंगल डिजिट की दूरी रह गई है, यानी कि 10 अंकों से कम की। वो फ्लक्चुएट कर रहा है, किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक को लेकर वायदा बाजार से क्या संकेत आ रहे हैं, वहां पर आंकड़े किस तरह से बन रहे हैं, आखिर इस तेजी के पीछे वजह क्या है? डिम्पी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। डिम्पी, लगातार तेजी, बढ़िया तेजी, और आज रिकॉर्ड बनेगा, अभी 2-3 मिनट बन जाएगा, इसका पूरा भरोसा भी लग रहा है। हाँ, भरोसा आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि 44,000 का इंडेक्स है, सिर्फ 4 पॉइंट दूर रह गया आपने उस ऑल टाइम हाई से। इसने जो आज का नया हाई बनाया हुआ है 44,148 का, और हाई बनेगा 51 के जस्ट ऊपर जाते ही, तो हम ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा इसके पीछे अभी आप वजह, अब एक तो बॉन्ड के बारे में बता भी रहे थे कि हाँ बॉन्ड यील्ड 7% से नीचे आई है भारत की, ना केवल भारत की बल्कि आप यूएस की भी बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे ना तो वो भी जनवरी और फरवरी के लो पे टेस्ट कर रही हैं, करीब करीब 102 के आसपास का चल रहा है। इसके अलावा अगर आप एक दो चीज़ और इंपॉर्टेंट, डॉलर इंडेक्स माफ़ कीजिए, एक चीज़ और मेरे को आपको यहाँ पे बतानी है कि जो फिन निफ्टी है यानी कि फाइनेंशियल निफ्टी, वो भी अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है। 19,600 के आसपास वो चल रही है और 750-800 का उसका भी हाई बना हुआ है। एक और पॉइंट जो भी आप पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, मैं उसमें वही ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईज अगर आप देखेंगे तो 8% थे जब बैंक निफ्टी के अंदर धीरे धीरे करके तेजी बनना शुरू हुआ था, और आज एफआईज की होल्डिंग करीब 48% लॉन्ग है, और उसमें उन्होंने ज्यादा माल बैंकिंग काउंटर्स में खरीदा है। यह भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से बैंक निफ्टी चला है। एक और पॉइंट जो भी आप तेजी की वजह देख पा रहे हैं उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, उसमें ये कि पिछले मंथ की सीरीज और इस मंथ की सीरीज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कम ओपन इंटरेस्ट के साथ आया। इसका मतलब सीरीज काफी लाइट थी, इसलिए जो एफआईज का पैसा आया और लाइट सीरीज के अंदर थोड़ा भी एडिशन हुआ तो वो काफी अच्छे से चला है। अगर आप कैश मार्केट में देखते हैं तो करीब 12-13 दिन से स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग हो रही है, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में जाके चेक करेंगे तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी बाइंग को रोका है। लेकिन वो 11-12 शेयर्स में से, जिसमें से सरकारी बैंक और निजी बैंक दोनों शामिल हैं, दोनों के अंदर कुछ कुछ पोजीशंस हमने एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स के तौर पर बढ़ते हुए देखा, जब हमने इसको अलग अलग करके सेग्रीगेट किया। एक और पॉइंट मैं इसके अंदर जोड़ना चाहूंगा, निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाई से 400 पॉइंट दूर है, उसमें भी फाइनेंशियल शेयर्स की वेटेज जो है वो 37% है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल शेयर्स ने ही बाजार को इस मुआयने पर लाके खड़ा कर दिया। इस बीच एक पॉइंट मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, बैंक निफ्टी टिपिकली दो चीजों से ज्यादा चलता है। फर्स्ट, लिक्विडिटी से, जो एफआईज ने बाजार को काफी हद तक दी है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आई है और आरबीआई ने इस लिक्विडिटी को कर्ब नहीं किया, तो ये एक और बड़ी वजह है कि जो बैंक निफ्टी आपको अब नया रिकॉर्ड बनाने के दहलीज पे आके खड़ा होता दिख रहा है। तो कुछ कुछ ऐसी वजह है। एक और चीज मैं यहाँ पे बात आपके सामने रखूंगा कि इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है वो शायद पोज हो जाए फॉर अ लॉन्ग टर्म, थोड़ा लंबे समय के लिए भी हो जाए, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने इस बार भी ब्याज दरों को लेकर कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। इन्फ्लेशन, अब आप खुद ही बता रहे थे कि 18 महीने के हम लो पे आके कामकाज करें, यानी कि 1.5 साल पे, और इसी 1.5 साल से हम जूझ रहे थे इन्फ्लेशन से। तो ये सारी चीजें आके बैंक निफ्टी के अंदर हिट करती हैं, और इसलिए बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। रीजंस हमने आपके सामने रखे, हम पूरी तरह से तैयार हैं इस तरह के बैंक निफ्टी को एंजॉय करने के लिए। हालांकि सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, सिर्फ 4 पॉइंट दूर है हम ऑल टाइम हाई से। आज का हाई लगा है 44,148 और हम नया हाई बना देंगे 152 से ही, यानी कि 151.6 है। अगर आप वो भी आ जाते हैं तब भी नया हाई बन जाएगा। अभिषेक, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर, वो है वेटेज। वेटेज के हिसाब से कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिसने बैंक निफ्टी को बहुत जोर से चलाया, या मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी को काफी अच्छे से बढ़ाया। उसमें काफी हद तक बड़ा योगदान अगर आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं आप एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई को, एक्सिस बैंक को, इंडसइंड बैंक को, कोटक बैंक को। अगर आप इनका एक एक साल का चार्ट अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो जो टिपिकल इन्होंने रिटर्न दिया है वो काफी स्ट्रांग दिया है। एक्सिस बैंक का मैं सिर्फ आपको 15-20 दिन का ही अगर वेटेज के हिसाब से बता दूं तो 350 पॉइंट से ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ने दे दिए, 300 पॉइंट तो सिर्फ एक्सिस ने दे दिए। इनके 4-5 बैंकों की
कंबाइन भी अगर आप देखेंगे पॉइंट्स को तो 1000 से ज्यादा पॉइंट्स तो सिर्फ 4 बैंकों ने आपको दे दिए। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो ये बैंक चलते हैं आगे, कॉर्पोरेट फील्डिंग को लेकर चलते हैं आगे, उनमें काफी बज़ है। सरकारी बैंकों को भी आपने वापस से मार्केट के अंदर पार्टी एंजॉय करते हुए देखा है। तो दोनों का कॉम्बो है इस समय बैंक निफ्टी के अंदर। और ये जो सारे पॉइंट्स हम बार बार आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है। वो जो वजह इन्फ्लेशन, बॉन्ड्स, वो सब तो है ही है, साथ ही एफआईज की होल्डिंग, इसके अलावा यूएस के अंदर भी अगर आप देखें तो लिक्विडिटी चेकआउट नहीं हुई कहीं पे भी, और जो एक रिसेशन का फियर था वो काफ़ी हद तक कम हुआ, इकोनॉमी का सर्कल घूमा, अब जीडीपी भी आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। सारे पॉइंट्स हम रिकॉर्ड करके आपको बैंक निफ्टी पर ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी पे। अभिषेक, देखिए सारी जो भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसको मेंशन कर दिया। एक तो ब्याज दरों की जो रफ्तार थी बढ़ने की, उस पर ब्रेक लगने के पुख्ता संकेत आ गए हैं कि अब वो फाइनली पॉज हो जाएगा। हालांकि पिछली पॉलिसी में भी पॉज किया था, लेकिन यहाँ से अब पूरे के पूरे संकेत भी मिल रहे हैं। जिस तरह से महंगाई के नंबर्स आए हैं, रिटेल महंगाई दर 18 महीने के निचले स्तर पर है। अगर हम बात करें थोक महंगाई दर की, तो वहाँ पर भी हमने नेगेटिव में आंकड़े देखे हैं। तो ये सारी चीज़ ट्रिगर कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है, डिम्पी मेंशन भी कर रहे थे कि वेटेज वाइज जो शेयर्स हैं, अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, वो अपने 52 वीक हाई से आपको करीब 50-60 रुपए सस्ता मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे ही है। अगर आप एक्सिस बैंक को देखेंगे तो वो भी 980 रुपए के आसपास का उसका 52 वीक हाई है, वहां से वो भी 918-20 रुपए के आसपास शेयर मिल रहा है। एसबीआई जिसका कि 52 वीक हाई 650 रुपए के आसपास का है, वो शेयर भी 580-82 पर धीरे धीरे करके पहुंच रहा है। तो अभी भी जो लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके यहाँ से गुंजाइश है कि अगर वो अपने 52 वीक हाईज को टच कर लेते हैं तो शायद बैंक निफ्टी की जो रौनक है यहां से और बढ़ जाएगी, और निश्चित तौर पर 45,000 की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ जाएगा। इसके पूरी के पूरी संकेत भी आ जाएंगी। औपचारिकता है, आप देखिए सिर्फ 3 अंक दूर, एक बार चेक करना होगा कि शायद क्या पता टच भी कर लिया हो, लेकिन अभी 3 अंक की दूरी दिख रही है निफ्टी बैंक की अपने रिकॉर्ड हाई से। तो सारे के सारे पॉइंट्स सृष्टि मेंशन कर दिए। और क्या बढ़िया चीज है, क्योंकि आप स्टॉक्स को देखिए अपने डे हाई पर ट्रेड करें सारी। जी बिल्कुल, और कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है।